हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार मौर्य एक बार फिर से आपका जीआरटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपकी बार हम काफ़ी दिनों से गायब थे। बड़ा शादी बारातें थी जो थोड़ा डिस्टर्ब किए हुए थी, लेकिन अब आज से आप लोगों को पर डे क्लासेस मिलेंगी। जैसा कि आपको आलोक सर अभी केमिस्ट्री की क्लास चला रहे हैं हाई स्कूल की, तो आज से आपकी फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट होगी। फ़िज़िक्स और मैथ जो भी है वो अब आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। बस आप सभी लोग अपने घर पर बैठ के पढ़ाई का मजा लें, क्योंकि अब कॉलेज भी बंद हो चुके हैं, स्कूल में छुट्टियां हो चुकी हैं। आराम से विधिवत इन 2 महीनों में आप अपनी तैयारी कर लें, जिससे कि आप जब कॉलेज ओपन हो तो हम जब कॉलेज में पहुँचे तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो सर आएँ पढ़ाएँ, अपने क्वेश्चन लेके जाएँ, अपने डाउट लेकर के जाएँ, सर के समक्ष रखें और सर से पूछें, उस पर तर्क करें, तभी आपका मज़ा आएगा पढ़ने में और तभी आप औरों से अलग हो सकते हैं। तो बात हमारी समझ में आई। तो हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की फिजिक्स। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। जैसा कि आप जानती हैं साइंस जो है ये 3 पार्ट में ही तो डिवाइड है, और इन 3 पार्ट में फिजिक्स आती है आपके पास में, सेकंड पोर्शन आपके पास में केमिस्ट्री आता है, और थर्ड पोर्शन आपके पास में बायो आती है। क्या आती है? बायो। और जिसमें से आपकी केमिस्ट्री की क्लास तो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी आपकी फिजिक्स नहीं हो रही है, बायो नहीं हो रही है, और आज से आपको फिजिक्स भी मिलेगी और बायो भी मिलेगी, और मैथ अलग पोर्शन रहेगा, मैथ भी आपको मिलेगी। ठीक, बस आप सभी को क्या है, लगातार बने रहना है। जब आप डेली मेरी क्लासेस देखेंगे और आपको बायो पढ़ाने आएंगी एक मैम हमारे पास में आई हैं, वही आपको बायो पढ़ाएंगे आकर के। ठीक है, ये केमिस्ट्री आलोक सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स मैं मतलब अमित सर, और ये बायो आपको पढ़ाएंगे आकर के एक बहुत ही अच्छी आपको मैम मिलेंगी जो आपको बायो के बारे में बेसिकली नॉलेज देंगे आकर के, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बस ये है, अभी 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। बस मैम जी आ जाएं, ठीक है, वो आ जाएंगी, आपको बायो की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगी आकर के। तो जैसा कि हम बता रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस तो आप सभी को पता है 3 भागों में डिवाइड है। ठीक, जिसमें से आपको केमिस्ट्री की क्लासेस मिल रही हैं और फिजिक्स की भी क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये फिजिक्स तुम्हारे पास में है क्या? फिजिक्स 2 पार्टों में डिवाइड है, 2 यूनिट है फिजिक्स में आपके पास में। फर्स्ट यूनिट जो आपके पास में है वो लाइट पोर्शन को, फर्स्ट यूनिट जो है वो लाइट है। लाइट का मतलब प्रकाश हमारे पास में है, ये प्रकाश की यूनिट है, इसमें 2-3 लेसन होंगे। और सेकंड जो हमारे पास में है वो इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा सा पोर्शन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है तुम्हारे पास में, जिसमें आपको पढ़ना होगा, जिसमें ओम्स लॉ वगैरह होते हैं वो आपको पढ़ना है। 7-8 लेसन है आपके पास में, जो मुश्किल से अगर आप बहुत ही धीरे धीरे 10-10, 15-15 मिनट भी आप अगर डेली पढ़ते हैं तो 2 महीनों में आपकी साइंस खत्म हो जाएगी। और अगर आप इन 2 महीनों में मेहनत कर लेंगे तो मेरा अनुमान है कि आप 90+ साइंस में स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने किया भी ऐसा है। अभी रिजल्ट आएगा, उसका प्रमाण भी हम आपको देंगे, और हम कई बार प्रमाण दे भी चुके हैं। वो चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो। मैथ में भी आपको बच्चा दिखाएंगे जो 90+ होगा, और साइंस में भी बच्चा आपको दिखाएंगे जो 90+ होगा। ठीक, बस अभी रिजल्ट आने की देर है, जून में रिजल्ट आता है, आपको दिखाते हैं। और इसके पीछे तो आप इतिहास ही है हमारा पढ़ाने का। इस अपनी तपोभूमि स्थली पर, महर्षि दधीच बाबा की स्थली पर, बाबा जी का आशीर्वाद है सब, तो हम लोग अपना क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने शेड्यूल बना लेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ मुझे पढ़ना है। पहले तो आप अपना शेड्यूल बनाइए कि इन 2 महीनों में मुझे घूमना है कि पढ़ाई करना है। ठीक, पढ़ना है, जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो पढ़ाई तो आपको जानते ही बहुत ज़रूरी होती है हमारे पास में। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सबसे पहले आपका चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यही तो पहला लेसन है आपके में कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये लेसन आपका क्लास 10th में पहला चैप्टर आपके पास में है। और उसमें से पहली बात आती है कि प्रकाश, ये प्रकाश हमारे पास में क्या होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में, या कहें कि आप लोगों को जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि प्रकाश जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, उसी को तो हम प्रकाश बोलते हैं। ये तो साधारण बोलचाल की भाषा में इसको हम बोलते हैं।
लेकिन ये फिजिक्स है, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं नियमानुसार, कि जो शब्द हैं, कि जैसे मैंने कहा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो चलने के लिए अगर आपने लिखा हो, किसी बच्चे ने लिखा है कि प्रकाश के संचरण के लिए, ठीक है, तो आपसे बेटर वो कर रहा है। इसमें शब्दों पे आपको गौर देना होगा। जब आपके शब्द सही लिखे होंगे फिजिक्स में, ठीक है, तभी आपके नंबर अच्छे आते हैं। तब जो कॉपी जांचता है वो देखता है कि बच्चे ने लिखा है, मतलब पढ़ा है तभी ये लिख रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो शब्दों पे बहुत बड़ा आपको गौर करना है। कि जैसे मैंने प्रकाश बता दिया, प्रकाश पूछा आपसे किसी ने तो कहा प्रकाश वह युक्ति व साधन है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सिंपल सी भाषा में आपने बता दिया कि प्रकाश है। लेकिन अगर आप प्रकाश को थोड़ा सा डिफाइंड कर देंगे उसके सामने, तो आपको नंबर बेहतरीन देगा। कि प्रकाश क्या है? प्रकाश पूछता सबसे पहले कि प्रकाश, सबसे पहले बताना है आपको कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे हो गया, कि ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे, क्या है सर रीजन इसमें? तो आप सभी लोगों ने देखा होगा गांव घर में जो बुजुर्ग होते हैं, या मतलब कोई भी बच्चा हो, जैसे कोई भी हो, ए टू जेड किसी भी इंसान को ले लो, उसका जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या उसका हाथ या पैर कुछ भी टूट जाता है, कोई भी इंसान हो ए टू जेड, ठीक है, तो आप जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि चलो एक्सरे करवा ले चल के इसका, तब देखते हैं कि क्या हुआ है अंदर, ठीक है। तो एक्सरे नाम सुना है आप लोगों ने ना, ठीक है, एक्सरे आपने नाम सुना होगा, गामा रे, गामा रे का नाम सुना है ना, तो आपने नाम सुना होगा गामा रे, आपने नाम सुना होगा रेडियो वेव, रेडियो वेव का नाम सुना होगा, आपने सुना है कि नहीं सुना है? रेडियो वेव का नाम सुना है ना। आपने नाम सुना होगा वेबिगौर का, वेबिगौर का नाम सुना है ना। ये तो श्वेत प्रकाश होता है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश बोलते हैं। इसका भी नाम आपने सुना होगा, सुना है ना। गर्मा गर्म पिज्ज़ा जिस मशीन में रखते हैं, इंफ्राटेक, पता है ना, गर्मा गर्म पिज्ज़ा मांगते हो, वो दुकानदार मशीन के अंदर गर्मा गर्म पिज्ज़ा रखता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास में क्या होती है? इंफ्रारे होती हैं, ठीक। तो उन सभी चीज़, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंफ्रारे जो हमारे पास में होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इसी में एक कंडीशन आती है वेबिगौर की। क्या? वेबिगौर की। इसी में ये तुम्हारे पास में प्रकाश छुपा हुआ है, ये वेबिगौर, इन्हीं 7 कलरों से मिल करके बना हुआ है प्रकाश। क्या बना हुआ है? प्रकाश बना हुआ है। इसीलिए हम प्रकाश को कहते हैं कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो समझते ही होगे ना। इनकी तुमको तरंग दैर्घ्य भी पता होगी, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारे पास में, जैसे हमारे पास में ये होता था ना, तो लैम्डा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते थे? लैम्डा ही तो बोलते थे। ये क्लास 9th में आप सभी लोगों को पढ़ाया गया भी होगा कि लैम्डा की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, क्योंकि हर इनकी सबकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? अलग अलग होती है। लगभग हमको बताया जाता है कि लगभग अनुमानित किया जाता है कि 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। यही बात कही जाती है कि जो प्रकाश है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य का मतलब लैम्डा, लैम्डा ही तो बोलते हैं तरंग दैर्घ्य को। तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। और इसको हम प्रदर्शित कहाँ से करते हैं? एंगस्ट्रॉम से। अब ये एंगस्ट्रॉम कौन सी वाला है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर के। तो शायद उम्मीद है कि आज के बाद तो तुम नहीं भूलोगे कि वो सिंपल सी परिभाषा नहीं बतानी, सिंपल की परिभाषा तो सब लिख के आएंगे। तुम्हें लिखना क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है, क्योंकि एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव, वेबिगौर, इंफ्रारे, ये सारी तुम्हारे पास में क्या है? ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सारी ये जितनी भी किरणें हैं ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इन्हीं में एक कंडीशन आती है वेबिगौर, जिसको तुम श्वेत प्रकाश बोलते हो। और इन्हीं 7 रंगों से मिल करके बनता है
प्रकाश, जिनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग मिलती है। इसमें वायलेट कलर जो होता है, बैंगनी जिसको बोलते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम होती है और जो रेड कलर होता है उसकी लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है। बात समझ में आई सभी को? ये तो तुम्हारे पास में पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे ये यही लिखेंगे कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ गए ना? अब अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है प्रकाश का? कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, धीरे धीरे जब आप क्लास इंटर में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या टेढ़ी रेखा में गमन करता है। ठीक, तो यहाँ पर आप अभी सभी लोग बेसिक सीखो कि बेसिक नॉलेज लो। जब जो ही आप आगे आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे तो आपको सब कुछ पता होता चला जाएगा। एक कार्डबोर्ड लीजिए, इसका आप सबसे सिंपल सा प्रयोग, एक मोमबत्ती जलाइएगा, बनाइएगा और इसके आगे कार्डबोर्ड रख लो। ठीक है, क्या रख लेते हैं हम? कार्डबोर्ड रख लेते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा आकर के प्रकाश। ठीक, लेकिन इस मोमबत्ती, ये सारे छिद्र जो हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, सामने होने चाहिए। अगर ये छिद्र ऊपर नीचे हो गए ना, ऊपर नीचे अगर हो गए तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा। इसीलिए बताया जाता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को, जब बहुत सारी किरणें मिल जाती हैं आकर के, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए मैं आपको इतना ही, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। ठीक, जिससे कि आपको भी पढ़ाई में मज़ा आए। आप मेरी सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियोस देखिए, लेकिन आपको कुछ अलग मिलेगा। जब आपको कुछ अलग मिले तो पढ़ते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा फिजिक्स का विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको बहुत जल्दी हम प्रैक्टिकल की भी सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। हमारे छोटे भाई साहब लगे हुए हैं। ठीक, अभी जाएंगे लखनऊ, थोड़ा सामान खरीद के लाएंगे, आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे आकर के। ठीक, तो पढ़ने का मज़ा लेते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, तभी मज़ा आएगा। तो धन्यवाद सभी मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।